हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टीम मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए इसका मैराथन क्लास स्टार्ट हो गया है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखिए एकदम शेयर कर दीजिए ताकि सभी को स्टूडेंट्स को पता चल सके कि यहाँ पर क्लासेस जो हैं एकदम प्रोवाइड होने लगे हैं। ठीक है, पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट का आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसको यहाँ पर कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से ये आपका जो चैप्टर है प्रोडक्टिविटी। इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे। और देखिए एकदम नो पेन नो कॉपी, ओनली आपको माइंडसेट कराएंगे सीधा माइंड में। तो आपको क्या करना है, सीधा माइंडसेट करना है। आपको एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आपको इसमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा का सीधा आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और आपको माइंड में सेट कर लेना है। तो चलते हैं यहाँ पर। देखिए जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एग्जाम से पहले ही कुछ क्वेश्चंस हम एकदम डिट्टो एग्जाम वाले क्वेश्चंस आपको पुटअप करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फाइनली यहाँ पर देखिए चैप्टर फर्स्ट पर हम आ गए। यहाँ पर 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इसके चैप्टर फर्स्ट प्रोडक्टिविटी को आज हम देखेंगे। जितने भी टॉपिक हैं देखिए यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कवर करेंगे। और कोई भी देखिए आपको नोटबुक लेने की और पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा का सीधा माइंड में एकदम माइंडसेट होगा और जिससे क्या होगा आपको एकदम कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। एकदम 100% गारंटी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें टॉपिक आ जाता है आपका प्रोडक्टिविटी। कि आखिर प्रोडक्टिविटी क्या होता है, उत्पादकता क्या होती है। तो देखिए प्रोडक्टिविटी क्या है, हमारी किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की, देखिए किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है इसकी क्या है, इसका जो आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होता है, ठीक है, यही हमारा प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। क्या है, कोई भी हमारा सिस्टम है उस सिस्टम के प्रोडक्शन यूनिट जो है, किसी भी सिस्टम के प्रोडक्शन यूनिट का जो आउटपुट अपॉन इनपुट का यानी कि जो आउटपुट और इनपुट का रेशियो होगा वही हमारा प्रोडक्टिविटी कहलाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारा क्या हो गया, O अपॉन आई यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट हो गया। ये फार्मूला आप लिख देंगे। और उसके बाद देखिए जो आउटपुट है इसका क्या मतलब होता है, जो उत्पादन की मात्रा होगी। ठीक है, उत्पादन की जो मात्रा होगी, प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी होगी वो। और देखिए जो इनपुट है ये क्या होगा, जो यहाँ पर नियोजित संसाधनों की जो मात्रा होती है। ठीक है, नियोजित संसाधनों की जो क्वांटिटी होती है ये हमारा ये प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप चलते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स। इसके आखिर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसको अभी हम देखेंगे। तो देखिए इसके जनरली आपको 5 फैक्टर्स लिख लेने हैं। ठीक है, 5 फैक्टर्स आप लिख देंगे, पूरा आपको मार्क्स मिल जाएगा। जितने भी मार्क्स का आपके क्वेश्चन होगा तो आपको पूरे मार्क्स कंप्लीटली मिल जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो हमारा ह्यूमन फैक्टर होता है। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर। तो देखिए ह्यूमन फैक्टर कैसे आपका, क्योंकि ह्यूमन क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। क्योंकि जब तक ह्यूमन क्या करेगा, अगर अच्छे से काम नहीं करेगा, उसकी इफ़िशियंसी हाई नहीं होगी, या क्या करेगा उसकी इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, काम करने में इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी नहीं जाएगी। ठीक है, उसका प्रोडक्टिविटी का इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है, जब जो ह्यूमन फैक्टर है, ठीक है, जो ह्यूमन फैक्टर है इसमें क्या होगा, हमें क्या होगी, जो ह्यूमन है उसकी इफ़िशियंसी जब हाई हो जाएगी। ठीक, मतलब जब जिस ह्यूमन की इफ़िशियंसी हाई होगी, या यूँ कहें कि अगर अच्छे से उसका मन लगेगा काम करने में, तो इसकी ऑटोमेटिक ही प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिख देना है, दूसरा आपको लिख देना है इकोनॉमिकल फैक्टर। ठीक है, इकोनॉमिकल फैक्टर। तो इकोनॉमिकल फैक्टर का क्या मतलब है कि देखिए इसका मतलब है फाइनेंस। अगर क्या है, पूंजी है, तो आपका प्रोडक्टिविटी भी एकदम हाई होगा। क्योंकि देखिए प्रोडक्टिविटी में वृद्धि कब होगी, जब आपके पास पूंजी होगी, पैसा होगा, अच्छे से आप उसे हर एक काम में लगा सकेंगे, मटेरियल को स्टोरेज में रख सकेंगे। अब देखिए कोई भी आपकी मान लीजिए शॉप है, दुकान है, आपकी मान लीजिए मसाला जो गुटखा आता है, मसाला, ठीक है, और पान मसाला, या आपकी छोटी सी एक गुमटी है। ठीक है, तो उसमें जब तक क्या करेंगे, पैसे लगाएंगे और उससे अगर आप निकालते जाएंगे
तो कोई भी आपका मतलब जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो हाई नहीं हो पाएगी। और इसमें क्या है, जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है गुटखा उटखा से, उतना ही आप दुकान में लगाते जाइए, अपनी शॉप में लगाते जाइए, तभी जाके प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होती है। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, देखिए क्या है तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर। अब पॉलिटिकल फैक्टर में क्या आ जाता है, तो जो हमारा अगर क्या करेंगे हम, जो राजनीतिक नियम रूल्स एंड रेगुलेशन से इसको अगर मतलब फॉलो करेंगे, मेल मिलाप रहेगा, तभी हमारा प्रोडक्टिविटी हाई होगा। तो ये तीसरा हो गया। चौथा अगर हम बात कर लें तो चौथा हमारा क्या होता है, चौथा देखेंगे, चौथा हमारा टेक्निकल फैक्टर आ जाता है, ठीक है, टेक्निकल फैक्टर। अब टेक्निकल फैक्टर में क्या है, टेक्निकल फैक्टर से हमारा मतलब ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका डिज़ाइन किस प्रकार से रहेगा, अट्रैक्टिव डिज़ाइन होना चाहिए हमारा, उसका मतलब लेआउट कैसा होगा, उसके मतलब जो मेंटेनेंस होगा, ठीक है, मतलब रेगुलर मेंटेनेंस अगर करते रहेंगे, या हमारा जो टूल होगा वो एकदम न्यू होगा, तो हम अच्छे मतलब जो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन हाई होगा, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी। तो ये सारा का सारा इसमें देखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी में, हमारा नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर का क्या मतलब है कि हमारी जो जहाँ पर हमारा काम हो रहा है वहाँ का प्लेस कैसा है, ठीक है, जलवायु अच्छी है या नहीं है। तो जलवायु अगर ख़राब होगी तो हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा। और इसमें क्या है, अगर क्या है मतलब भूकंप या कोई भी डिसास्टर आता है, आपदाएं आती हैं, तो इससे भी ये इफ़ेक्ट करता है। तो प्रोडक्टिविटी वहाँ पर अच्छी नहीं मिलती है। तो यहाँ ये भी मतलब इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर ये सभी सारी चीज़ें सही हैं तो प्रोडक्टिविटी हमारा हाई जाएगा, ठीक है, में वृद्धि हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स आपको लिख देने हैं। अब यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है, पार्शियल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। आखिर हम कैसे मतलब मेजरमेंट करेंगे प्रोडक्टिविटी का कि आखिर हाई मतलब वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका मतलब इंडस्ट्री है, तो उसको पहले उसका प्रॉफिट को चेक करना है, ठीक है, उसके प्रॉफिट को चेक करना है कि आखिर एनुअल इनकम कितनी आ रही है, हमारा जो काम हो रहा है उससे एनुअल इनकम कितनी आ रही है। अगर अच्छी एनुअल इनकम आ रही है, जैसे अगर हम बात कर लें, मान लीजिए 10 लाख, ठीक है, 10 लाख अगर एनुअल इनकम आ रही है, तो हमारा नेक्स्ट ईयर में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर में हमारा 15 लाख आना चाहिए, या इससे थोड़ा बहुत भी इंक्रीमेंट होता है तो समझ लीजिए प्रोडक्टिविटी हमारी सही जा रही है। सेकंड हम यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे, सेकंड पॉइंट हमारा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमारा काम हो रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग जब काम होगा, कोई भी डिले नहीं होगा, तो हमारा प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है, ठीक है। अच्छे काम एकदम टाइम टू टाइम हो जा रहा है, तो यानी कि क्या है, प्रोडक्टिविटी हमारी सही जा रही है। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट आप लिख देंगे यहाँ पर कि जो मतलब फीडबैक है, ठीक है, किसका फीडबैक, जो एम्प्लॉय हैं इनका फीडबैक जो मिलेगा। तो अगर वो फीडबैक ठीक जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम फीडबैक अगर लार्ज क्वांटिटी में ठीक फीडबैक जा रहा है, तो वहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो रही है। चौथा आप लिख देंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है, अगर कस्टमर को ठीक लग रहा है, वो रेटिंग कर रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही है, प्रोडक्टिविटी तब क्या होगी, आपकी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, तब भी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं, पॉइंट आपको इसमें लिख देना है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल मेजरमेंट जो है, तो ये आप जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए इसको आप लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आखिर क्या रिलेशन होता है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए 4-5 पॉइंट आपको लिख देने हैं, अगर एग्ज़ाम में आता है तो पूरे फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो 5 यहाँ पर देखिए, जो अगर हम बात करें फर्स्ट यहाँ पर देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर प्रोडक्शन लिख देना है, और यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रोडक्शन हो गया और इधर हमारा प्रोडक्टिविटी हो गया, ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्टिविटी हो गया। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो आपको लिख देना है, जो प्रोडक्शन है ये हमारा क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है, ये एक प्रोसेस होता है। ये हमारा क्या होता है, तो जो हमारा मतलब प्रोडक्टिविटी है, ये हमारा प्रोसेस ना होकर ये एक मेजरमेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट का जो रिलेशन है वो क्या होता है, इफ़िशियंसी से। क्या जितनी ज़्यादा इफ़िशियंसी होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी हाई होगी, ठीक है। सेकंड आपको यहाँ पर पॉइंट लिख देना है इसी में कि ये क्या है, हमारा
जो उत्पादन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रोडक्शन का जो निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। ये हमारा प्रोडक्टिविटी में लिख देंगे। प्रोडक्टिविटी में क्या लिखेंगे, तो देखिए ये हमारा क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो कहलाता है प्रोडक्टिविटी। आउटपुट अपॉन इनपुट, ये रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, आउटपुट जितना ज़्यादा बेस्ट होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी हाई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिख देना है, देखिए थर्ड आपको लिख देना है कि ये हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट टर्म्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब क्या होता है कि ये हमारा मतलब कोई भी फार्मूला नहीं है इसमें, या कोई भी मतलब इसमें पता नहीं चले कि मतलब हाई या लो हो रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्टिविटी में आप कैसे, ये क्या होता है, तो ये हमारा रिलेटिव टर्म्स होता है। रिलेटिव टर्म्स का मतलब ये हमारा फार्मूला जो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर हम आउटपुट जो हमारा होगा अगर मैक्सिमम मिलेगा तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमारी अच्छी रहेगी, उसमें वृद्धि होगी। तो ये इसका रिलेटिव टर्म्स का मतलब यही है। ठीक है, नेक्स्ट हम फोर्थ लिख देंगे आपकी, ये हमारा क्या करता है, जो प्रोडक्शन है ये कस्टमर की नीड्स को पूरा करता है। ठीक है, ये कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करता है। ठीक है, ये कस्टमर की नीड को फुलफ़िल करता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें अगर प्रोडक्टिविटी में, तो ये क्या करता है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्या करता है, ये एडिटिंग करता है, मतलब उसको इम्प्रूविंग करता है, उसमें इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, इम्प्रूविंग करता है, इंक्रीमेंट करता है, ये हमारा प्रोडक्टिविटी में आता है। आप नेक्स्ट यहाँ पर लिख देंगे 5वां नंबर कि जो यहाँ पर जो जगह होती है, स्पेस होता है, इस पर ये डिपेंड करता है, यानी कि मेन कंपोनेंट्स इसका स्पेस पर होता है कि स्पेस जितना ज़्यादा ठीक रहेगा उतनी ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये हमारा स्पेस पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए हमारा एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है, मेजरमेंट पर डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी मेजरमेंट उतनी प्रोडक्टिविटी हमारी हाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें आता है कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। आखिर क्या कारण है कि जो प्रोडक्टिविटी हमारी लो हो जाती है, तो फर्स्ट यहाँ पर रीज़न लिख देंगे। फर्स्ट रीज़न जो हमारे लेबर हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन है, या इनकी इच्छा शक्ति कम है। ठीक है, उनकी इंटरेस्टिंग जो है वो कम है, तो ये आप लिख देंगे, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हमारी लो हो जाती है। सेकेंड आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो फाइनेंस होता है, यानी कि पूंजी होती है, जब कम होती है तो प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। टाइम, थर्ड है आपका टाइम। ठीक है, टाइम अगर टाइम टू टाइम अगर नहीं काम होगा, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आप लिख सकते हैं, तो अगर टाइम टू टाइम काम नहीं होगा तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, कमी होती है इसमें। चौथा आप लिख देंगे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन की अगर नीड पूरी नहीं होती। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो ये अगर नहीं, सॉरी यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ये क्या लिख सकते हैं कि जब भी क्या होगा, जो स्पेस होगा अगर हमारा ख़राब होगा, जगह हमारी ठीक नहीं होगी, तो इसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी हमारा कम होती है। ठीक है, कमी आती है। नेक्स्ट आप पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे कि मतलब जो हमारी जो डिसास्टर्स होते हैं, जो नेचुरल फैक्टर होते हैं, इसकी वजह से भी हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। अगर जलवायु ख़राब है या कोई वहाँ पर आपदाएँ आती रहती हैं, डिसास्टर आती रहती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा ये प्रोडक्टिविटी जो हमारी तो लो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम टॉपिक देख लेंगे मेथड्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। आखिर कौन कौन से मेथड हैं प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के, हाई करने के। तो फर्स्ट यहाँ पर लिख देंगे कि कैसे आप इम्प्रूव करेंगे, तो वर्क स्टडी के थ्रू। ठीक है, वर्क स्टडी के थ्रू, वर्क जितना ज़्यादा जो मतलब जितनी ज़्यादा वर्क स्टडी आपकी रहेगी, वर्क पर स्टडी रहेगी, उतना ज़्यादा आप प्रोसीड करेंगे, उतना ज़्यादा इम्प्रूविंग करेंगे और वो हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। ठीक है, जो सर्वोत्तम जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली आपका काम अच्छा होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या लिख देंगे कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर जो मतलब इफ़िशियंसी है उसे हाई करके, ठीक है, इफ़िशियंसी को हाई करके आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख देंगे कि R&D के थ्रू, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू हम इसमें क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी में। चौथा पॉइंट आप यहाँ पर देखिए लिख देंगे कि जो हमारी मतलब जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग होती है
ठीक है, या कह सकते हैं अप्रेंटिसशिप जैसे आप करने जाते हैं, तो उससे भी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। पांचवा आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं, देखिए इंसेंटिव स्कीम्स जो होती हैं उसको भी हम यहाँ पर डिक्लेयर करके हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इंसेंटिव स्कीम्स में जैसे क्या होता है कि जब कहते हैं ना कि जब काम करने पर क्या होगा, इंसेंटिव्स मिलेगा, बोनस मिलेगा या अवार्ड्स मिलेगा, या क्या होगा, उनकी जो डेस्टिनेशन है, पोस्ट है, उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे या नेक्स्ट लेवल पर प्रोसीड कर देंगे। तो इस तब भी हमारा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बचता है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। मानकीकरण के साथ आप कैसे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज आप लिख देंगे, जितना ज़्यादा पॉइंट अच्छे लिखेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। फर्स्ट आप यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारा रिड्यूसिंग, देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग, यहाँ पर जो मतलब परिवर्तनशीलता में जो कमी होती है, तो रिड्यूसिंग इन चेंजमेंट बोल सकते हैं। तो जो यहाँ पर देखिए, तो रिड्यूसिंग इन चेंजमेंट का क्या मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कोई भी जब मानकीकरण करेंगे, तो मानकीकरण के थ्रू काम करेंगे तो उसमें क्या होगा, एरर नहीं आएगा, ठीक है, एरर नहीं होगा, कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूविंग होगा, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा अगर इसके थ्रू मानकीकरण के थ्रू क्या होगा, हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, और इसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसकी जो इफ़िशियंसी होगी वो भी हमारी क्या होगी, अच्छी होगी मानकीकरण के थ्रू, तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। फोर्थ नंबर आप लिख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग मतलब जब क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग देंगे तब भी उसके थ्रू हमारा क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, हमारी कुछ स्किल्स आएंगी जिसके थ्रू क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, गुड होगी, ठीक है। 5 एंड लास्ट लिख देंगे कि जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे 4-5 पॉइंट आपको लिख देने हैं, जिससे पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इसका PDF जो होगा वो आपको एकदम नोट्स मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए जाकर आप भविष्य का JEE चैनल पर जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।